तुम डेट फिक्स करो, मैं आता हूँ और मुझ पर थप्पड़ उठाकर दिखा। तेरी खानदान की बुग्गी नहीं बजा दिया तो असल बाप का बिहारी नहीं। कोई मतलब नहीं है मराठियों के वेलफेयर से। ये सिर्फ वोट लेंगे, उसके बाद पिछवाड़े में सारे मराठियों को लात मारेंगे। ठीक है। राज ठाकरे एंड ब्रदर्स, होश में आ जा, संभल जा और संविधान के जो कायदे कानून है उसके साथ चल। संविधान की जो आर्टिकल है 343 से लेकर 349 अगर आप पढ़ेंगे तो संविधान में साफ साफ लिखा है कि हिंदी जो है राजभाषा है। यानी आप राजभाषा के अनुसार जो है आपको अधिकार दिया, हर एक नागरिक को अधिकार दिया जाता है कि आप किसी भी स्टेट में जाकर हिंदी बोल सकते हैं और हिंदी लिख सकते हैं, हिंदी में काम आवेदन भी कर सकते हैं। तो राज ठाकरे न तो इस देश का मालिक है और न महाराष्ट्र का मालिक है। राज ठाकरे जैसे महाराष्ट्र में कितने आए और गए, समझे। मुझे गाली देने का मन कर रहा है लेकिन मैं अब कंट्रोल कर रहा हूँ अपने को, समझे ना। और मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि ए राज ठाकरे एंड ब्रदर्स, होश में आ जा, संभल जा और संविधान के जो कायदे कानून है उसके साथ चल। ये जो तुम फिरका प्रस्ती कर रहा है और भाषा के नाम पर विवाद कर कर देश में जो एक गलत माहौल और संदेश भेज रहा है, जिससे जो है पूरा देश का नुकसान होने जा रहा है। और तेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज तू जो है मराठियों को उकसा कर, तेरा एक ही मकसद है कि मराठियों को बीएमसी में वोट लेना। वो भी नहीं होगा, बिकॉज खुद जो है मराठी इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हमें भाषा के नाम पर विद्रोह पैदा। कौन मराठा के खिलाफ भाई, न तो मराठा के खिलाफ कोई विद्रोह है, न तो मराठी भाषा के खिलाफ कोई घृणा है। अब बोलने की स्वतंत्रता का जहाँ तक सवाल है तो वो तो साक्षात संविधान में मैंने 20-25 धाराएं लिखी हुई कि भाषा के नाम पर कि कोई भी कहीं जाकर अपनी भाषा बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है। तो यहाँ तक कि जो उसके जो बाप दादे थे, जो बाला साहेब ठाकरे जी थे, जब शिवसेना का उन्होंने ये किया, गठन किया, तो उसमें उनका एक ही आंदोलन था, हिंदुत्व और हिंदी का बचाव करना है, उसको आगे ले जाना है। हाँ, तो हिंदुत्व की भाषा जब हिंदी है और उसको राज्य का सम्मान मिला हुआ है, तो आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उससे मारकाट की बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ राज ठाकरे को, अगर इतना ज़्यादा घृणा है पूर्वइयों से, पूर्वांचलों के लोगों से जो वहाँ बसे हुए हैं, बिहारी और यूपी और जो भी है, तो उनको बोलिए कि जो उनके घर में जो झंडा टंगा होगा, अगर वो एमएलए एमपी हैं तो उनको भी एक पैड होता है, पैड के ऊपर भी अशोक स्तंभ का निशान होता है। राष्ट्रीय झंडे के ऊपर भी गोल चक्र होता है, उस पर भी जो है अशोक चक्र होता है, ठीक है ना। उसके पास उनके तिजोरी में, उनके पॉकेट में जितने भी पैसे हैं, चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़ की हो, सब पर जो है अशोक चक्र का निशान है ना। तो वो अशोक चक्र कहाँ का है भैया? वो अशोक स्तंभ कहाँ का? ये तो सारे हिंदी भाषियों का है। वो बिहार का जो वैशाली में जो अशोक स्तंभ है, जो चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा जो स्थापित किया गया था, वही भारत का राष्ट्रीय निशान है। तो भारत का जब राष्ट्रीय निशान ही जो है हिंदी भाषियों के द्वारा पूरे भारत सरकार में यूज हो रहा है, तो तुम कौन नेतागिरी कर रहे हो उसको हटाने का और भगाने का? हाँ? जितने भी उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं या फिर बिहार के व्यापारी हैं, अगर वो हिंदी में नाम लिखते हैं किसी दुकान के बाहर महाराष्ट्र में, तो ये मराठी भाषा का अपमान है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अपमान नहीं, अपमान का है। तुम ये सलाह दे सकते हो कि हिंदी के साथ मराठी भी लिखिए या अंग्रेजी लिखिए, या जो जैसे सब जगह लिखा जाता है भाई, ये सलाह दे सकते हैं आप। लेकिन आप कहिएगा कि सिर्फ मराठी लिखो, हिंदी नहीं लिखो, तो भाई व्यापार से लेकर जो बाहरी लोग जो मराठी नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे? हाँ, वो कैसे पढ़ेंगे आपकी मराठी? भारतीय मराठी कोई राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं है ना। अगर मराठी राष्ट्रीय भाषा रहती तो एक होता कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं,
तो जब एक राजभाषा तो हिंदी है, तो आप ये सलाह दे सकते हैं कि भैया आप हिंदी के साथ नीचे में एक मराठी में भी एक दुकान का नाम लिख दो या अपना नाम लिखो, तो एक होगा कि लोगों का कम्युनिकेशन में सुविधा होगी। लेकिन आप ये कहोगे कि नहीं सिर्फ मराठी ही बोलना पड़ेगा, मराठी ही लिखना पड़ेगा, अन्य जो बाहर से लोग आए हैं, तो ये तो सीधा सीधा जुल्म है और कानूनन खिलाफ है, यू नो। तो ऐसे लोगों को जो है पूरा जो है अरेस्ट कर जेल के अंदर घुसाना चाहिए। नीतीश राणे जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग जो जितने भी हिंदू लोग हैं उनको भाषा बोलने के लिए, मतलब मराठी बोलने के लिए आप उन पे दबाव डाल रहे हैं, उन पे थोप रहे हैं। अगर हिम्मत है तो सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी खान हैं, इन पे यही चीज़ लागू करके तो देखिए। कह रहा हूँ उसी मुंबई में और उसी बॉलीवुड में जो है 24/7/365 लाखों लोग जो है बॉलीवुड में फिल्म बनाकर रोज 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 हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी डायलॉग दे रहे हैं, हिंदी स्क्रिप्ट में जो है बातें हो रही है, डायलॉग दिया जा रहा है, फिल्में बन रही है। उसके खिलाफ तो तुम्हारा कुछ नहीं एक्शन हो रहा है। चाहे जो भी खान परिवार है वो खान परिवार के खिलाफ, बिकॉज ये लोग उनसे पैसे खाते हैं, उनके गैंग के लोग हैं, वो जानते हैं कि भैया अगर इन पर हाथ उठाएंगे तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा, बिकॉज उनका गुरु दाऊद इब्राहिम वहाँ बैठा हुआ है, इनका 1 मिनट में तौल देगा। तौल देगा 1 मिनट में। आखिरी सवाल वकील जी आपसे ये है कि नीतीश राणे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को तो मारा पीटा जाता है, उनकी वीडियो बना दी जाती है कि मराठी बोलो, लेकिन मुस्लिम समाज है, अगर दम है तो उसकी वीडियो बना के दिखाइए, उसको मार पीट के दिखाइए। वो उल्टे बांस बड़ेली एक सुना है ना आपने, वो बिकॉज वो लोग खुद डरते हैं और मुसलमानों के ऊपर हाथ उठाएंगे तो सारे मुसलमान होकर उद्धव ठाकरे और कौन ठाकरे, वो राज ठाकरे, उसके घर में देकर बम्बू कर देंगे। इसीलिए वो अपना शांत है। कमजोर लोगों को मारने का जो है ना सबको आता है, मजबूत लोगों को मारकर दिखाए ना, तब न समझेंगे असली दादा है तू। मजबूत लोग वो हैं, कमजोर हैं बिस्ली। अब पुरवैया समाज के लोग बेचारे दूसरे स्टेट में जाकर, गरीब गुरबे लोग हैं, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई स्कूटर ड्राइवर है, कोई मजदूर है, डेली वेजेस, उस पर हाथ उठा रहे हो तुम बड़े लोगों पर हाथ उठाकर देखो ना, तब तेरी माँ की औकात समझ में आएगी। तब मैं समझाता हूँ, आकर समझाऊंगा तेरे। बड़े लोग हैं। यस कोई मजबूत, हमारे जैसे मजबूत लोगों पर आ जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। तुम डेट फिक्स करो, मैं आता हूँ और मुझ पर थप्पड़ उठाकर दिखा। तेरी खानदान की बुग्गी नहीं बजा दिया तो असल बाप का बिहारी नहीं। ये लोग फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने फायदे। सिर्फ वो उकसा कर जो है वोट लेने की बात कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। सिर्फ उनको वोट चाहिए लोगों, कोई मतलब नहीं है मराठियों के वेलफेयर से, कोई मतलब नहीं है उनके उद्गार से या उद्धार से। ये सिर्फ वोट लेंगे, उसके बाद पिछवाड़े में सारे मराठियों को लात मारेंगे। ठीक है।